लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। केरल में एलपीजी की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 24 घंटे चलने वाला वार रूम स्थापित कर दिया है। पश्चिमी एशिया के संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से घरेलू और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को गैस सिलेंडर की देरी और कृत्रिम कमी का सामना करना पड़ रहा है। तिरुवनंतपुरम सचिवालय में खोले गए इस वार रूम को राज्य और जिला स्तर पर विस्तार दिया गया है, जिसमें आपूर्ति निगरानी, शिकायत निवारण, कालाबाजारी रोकने वाली निगरानी टीम और पीएनजी सीएनजी को बढ़ावा देने वाली इकाई शामिल है। सरकार ने अस्पतालों और स्कूलों को प्राथमिकता देते हुए व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए गैस की मात्रा सीमित कर दी है और पाइप्ड गैस नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने का निर्देश दिया है, ताकि आम लोगों को सुचारू रूप से गैस मिल सके। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर गोवी चेजियान ने कहा है कि जिस जाति में कभी पढ़ाई की इज्जत नहीं थी, वहां से उच्च शिक्षा मंत्री बनना द्रविड़ मॉडल ऑफ गवर्नेंस का सच्चा सबूत है। अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले डॉक्टर चेजियान ने छात्र राजनीति से शुरुआत की और 2011, 2016, 2021 में तिरुविडय मुरुदूर सीट से 3 बार विधायक चुने गए। पेरियार की विचारधारा, अन्ना की दृष्टि, कलाइनर की राजनीति और मुख्यमंत्री स्टालिन की सरकार को श्रेय देते हुए उन्होंने एक मीडिया हाउस से साक्षात्कार में कहा कि द्रविड़ आंदोलन पिछले 75 सालों से सामाजिक न्याय की राह पर चल रहा है। उनके कार्यकाल में 64 कॉलेजों में नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया, 14 साल बाद भर्ती हुई और नाम बुंदेलबंद जैसी योजनाओं से ग्रामीण शहरी शिक्षा का अंतर कम हुआ। उन्होंने हिंदी थोपने वाले 3 भाषा नीति का भी विरोध किया। कर्नाटक के दावणगेरे दक्षिण विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विद्रोही उम्मीदवार सदीक पहलवान ने चुनावी मैदान से हटने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार समर्थ मल्लिकार्जुन, जो मंत्री एस मल्लिकार्जुन के बेटे हैं, उनको पूरा समर्थन देंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के हस्तक्षेप के बाद हुआ है। कांग्रेस विधायकों रिजवान अरशद और सलीम अहमद की बातचीत के बाद सादिक पहलवान मान गए। बेंगलुरु में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह फैसला सार्वजनिक किया गया। 9 अप्रैल को होने वाले इस उपचुनाव में कांग्रेस अब एकजुट दिख रही है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के मार्कापुरम में 26 मार्च को हुए बस ट्रक टक्कर के बाद लगी आग में 14 लोगों की मौत हो गई और 28 घायल हो गए। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर डोला श्री बाला वीरांजनेय स्वामी और ऊर्जा मंत्री गोत्तीपति रवि कुमार ने अंगोल के सरकारी अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना और उन्हें सरकारी मदद का भरोसा दिलाया। मृतकों के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है, जबकि केंद्र सरकार ने भी 2-2 लाख और 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। मंत्रियों ने कहा है कि यह घटना बहुत दुखद है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। घायल फिलहाल स्थिर हालत में है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम में रेलवे डिवीजन बनाने की मांग तेज हो गई है। बीआरएस के राज्यसभा सांसद वद्दीराजू रविचंद्र ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र सौंपकर कोठागुडेम रेलवे स्टेशन को नया डिवीजन बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि 1932 में ब्रिटिश काल से कोयला परिवहन का प्रमुख केंद्र रहे इस स्टेशन को 2032 में 100 साल पूरे होने पर यह मान्यता मिलनी चाहिए। सिंगरेनी कोलियरीज के कोयला परिवहन, माल ढुलाई और आने वाले कई नए रेल प्रोडक्ट्स को देखते हुए कोठागुडेम को तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण हब बनाने की जरूरत है। वहीं बीआरएस सांसद के.आर. सुरेश रेड्डी दिल्ली में इनके प्रयास में जुटे हैं। पुडुचेरी के कराईकल क्षेत्र में तेज विकास कार्यों का एनआर कांग्रेस ने चुनावी मुहिम का मुख्य मुद्दा उठाया है। पार्टी ने आह्वान किया है कि सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों से सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक इस मुद्दे पर एकजुट रहकर जीत हासिल करें। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than